आगे बढ़ते हैं और फटाफट अंदाज में स्पीड न्यूज का रुख करते हैं। सिरोही के माउंट आबू में लगातार बारिश का दौर देखा गया है। बारिश के चलते मौसम यहां सुहाना दिखा और वादियों में घना कोहरा भी छाया हुआ नजर आया। अजमेर के पुलिस लाइन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसके चलते राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में आईजी, एसपी और तमाम अधिकारी भी शामिल हुए। सिरोही के शिवगंज के पवेलियन में विश्व योग दिवस सादगी के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने लोगों से वैक्सीनेशन लगवाने का भी आग्रह किया। नागौर के रियाबड़ी उपखंड मुख्यालय सहित गांव में निर्जला एकादशी का पर्व श्रद्धा के साथ मनाया गया। धार्मिक स्थल बंद होने से श्रद्धालुओं ने अपने घरों में ही पूजा अर्चना कर दान पुण्य किया। प्रतापगढ़ में वैक्सीनेशन अभियान काफी धीमी गति से चल रहा है। लक्ष्य के मुकाबले केवल 10% लोगों को ही अभी तक वैक्सीन लग पाई है। बीते 24 घंटों में मात्र 747 लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकी। नागौर के रियाबड़ी में हरा भरा तालाब अभियान के निरीक्षण के दूसरे दिन विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी और पंचायत समिति के साथ तालाबों का निरीक्षण करने पहुंचे। सीकर में सिटी डिस्पेंसरी नंबर 2 के पास 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर और लाठियों से वार कर दिया। भरतपुर के डिग स्थित जल महल में इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया है। साथ ही इस अवसर पर पुरातत्व के विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने योगा किया। नागौर के रियाबड़ी के पादुकला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर श्री श्याम मित्र मंडल विकास समिति की ओर से योग का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम बस्सी की ढाणी बाबा श्याम मंदिर श्याम वाटिका में रखा गया। नागौर के मेड़ता सिटी सहित आसपास के क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला है। साथ ही लोगों को बेवजह घरों से बाहर न निकलने की अपील की गई। पाली के महावीर नगर उद्यान में नगर परिषद के पूर्व सभापति महेंद्र बोहरा और पतंजलि योगपीठ के शिक्षक रणजीतमल जैन के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। पाली में तेज उमस और गर्मी के बाद अचानक से मौसम बदल गया, जिसके चलते काली घटाएं मेघ गर्जनाओं के साथ 1 घंटे तक बरसी, जिससे मौसम सुहाना होने के साथ साथ लोगों को गर्मी से भी राहत मिली। विश्व योग दिवस पर झुंझुनू के चिड़ावा में एक अनूठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्लब के सदस्यों ने बच्चों को बुलाया और पहले योग करवाया। उसके बाद बच्चों को योग से जुड़े सवाल भी किए। सीकर के फतेहपुर के मालियों की ढाणी के पास यात्रियों से भरी स्लीपर बस पलट गई। हादसे में यात्री बाल बाल बचे। बाड़मेर के सरहदी क्षेत्र में योग दिवस को अनूठे तरीके के साथ मनाया। योग दिवस पर बाड़मेर के उजास के रोवर्स प्रोफेसर डॉक्टर आदर्श किशोर जानी के नेतृत्व में सबसे ऊंची पहाड़ी पर योग करते हुए प्रदेशवासियों को संदेश भी दिया गया। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे की सेठ बैजनाथ सुमानी स्कूल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विश्व योग दिवस मनाया। साथ ही रामकृष्ण पारिक ने योग साधकों को योगा अभ्यास भी करवाया। श्रीगंगानगर में विश्व योग दिवस मनाया गया। साथ ही इस अवसर पर आम लोगों के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी योग कर आमजन को योग के प्रति जागरूक किया। जयपुर के सांगनेर के अभयपुरा गांव में ग्राम पंचायत विकास समिति के पदाधिकारियों और साथी सदस्यों ने मोक्ष धाम में श्रमदान किया और 93 पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी भी ली। जेठ माह की निर्जला एकादशी के अवसर पर कोरोना अनलॉक के बाद फिर से हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र पुष्कर सरोवर पर पूजा अर्चना की और आस्था की डुबकी लगाई। नागौर के डेगाना में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। साथ ही इस मौके पर लोगों ने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग भी किया। पाली की देसूरी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष अशोक पुरी गोस्वामी के सानिध्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने योग किया है। उदापुर के परसाद थाना क्षेत्र में एक 13 वर्षीय बालक ने फांसी पर लटकने के मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए शव लेने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस परिजनों से समझाइश कर रही है। झुंझुनू के पिलानी से विधायक जेपी चंदेलिया की मां पाना देवी के निधन पर चंदेलिया के चिड़ावा की पिलानी रोड स्थित निवास पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा गया। झुंझुनू के खेतड़ी कस्बे में संचालित सामाजिक संस्था लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट ने 10 दिव्यांगों को लाभकारी योजनाओं का लाभ दिलवाया और बस पास बनवा कर दिए।
पाली में विश्व योग दिवस को लेकर शहर सहित जिले भर में कई सामाजिक संगठनों द्वारा योग दिवस मनाया गया। योग दिवस पर महिलाओं एवं बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोटा के कुन्हाड़ स्थित मिडवे सीकर योगा पीठ पर योग शिविर का आयोजन किया गया। करौली में विश्व योग दिवस पर जिला मुख्यालय सहित जिले भर में विभिन्न स्थानों पर योग शिविर का आयोजन किया गया। आयुर्वेद विभाग की ओर से जिले में 30 स्थानों पर योग शिविरों का आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ के पुराने अस्पताल भवन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला प्रशासन और आयुर्वेद विभाग की ओर से योग शिविर के कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें जिला कलेक्टर सहित 20 लोगों ने योगा किया। चूरू के राजलदेशर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 57 लाख की डकैती के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर दिखाया। झुंझुनू के केशव आदर्श विद्या मंदिर में विश्व योग दिवस के मौके पर पतंजलि योग समिति और आयुर्वेद विभाग की ओर से ऑनलाइन योग शिविर का आयोजन किया गया। दौसा के बजरंग मैदान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पतंजलि से जुड़ी संस्थाओं की ओर से योग शिविर का आयोजन किया गया। भरतपुर में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर पुरातत्व और पर्यटन मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में जल महलों के उद्यानों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां पेश की गई। कोटा के राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की आवासीय कॉलोनी में ब्लैक कोबरा घुसने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पर्यावरण प्रेमी ने कोबरा को काबू किया और जंगल में सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। श्रीगंगानगर एसपी के निर्देश पर घड़साना पुलिस ने नशे के तस्करों पर छापेमार कार्रवाई की। एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया, वहीं 1 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया। झुंझुनू के चिड़ावा के सारी गांव के एक युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया और मामले की जांच में जुट गई। अजमेर के नसीराबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर छावनी परिषद के तत्वाधान में फार्मची गार्डन में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें छावनी परिषद अध्यक्ष और सीईओ सहित 25 लोगों ने योगा किया। चित्तौड़गढ़ के गांधीनगर पार्क में भाजपा नगर मंडल की ओर से योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें चित्तौड़गढ़ विधायक सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने योगा किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीकर के लक्ष्मणगढ़ भाजपा शहर मंडल की ओर से शहर के मोरी गेट स्थित भूतनाथ परिसर में योग शिविर का आयोजन किया गया। अजमेर के अलवर गेट थाने में महिला के साथ देह शोषण का मामला दर्ज हुआ है। महिला का कहना है कि युवक ने शादी का झांसा देकर उसका देह शोषण किया है। झुंझुनू में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत की ओर से शिक्षकों के द्वारा इकट्ठा की गई 1 लाख रुपए की राशि किसान नेता कामरेड अमराराम को सौंपी गई है। जयपुर के चोमू बस स्टैंड पर तैनात बुकिंग क्लर्क ने सजगता दिखाते हुए जेब काटने के फिराक में घूम रहे 2 युवकों को पकड़ा, वहीं उनके पास से 900 रुपए भी बरामद किए। झुंझुनू के तोगड़ा कला गांव से किसानों का जत्था शाहजहांपुर बॉर्डर के लिए राशि और राशन दोनों को लेकर रवाना हुआ। किसानों के इस जत्थे से नवलगढ़ प्रधान दिनेश सुंडा ने मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई भी की गई। पाली के देसूरी में मानसून की दस्तक के साथ ही देसूरी, घाणेराव, सादड़ी, नाडोल, नारलाई गांव सहित पूरे क्षेत्र में तेज झमाझम बारिश हुई, जिससे आमजन को गर्मी से राहत मिली है। झुंझुनू के बिसाऊ के पास गांगियासर गांव के राय माता मंदिर की ढाणी की जमीन से रास्ते के लिए प्रशासन की ओर से तारबंदी खोलने का विवाद संत समाज और प्रशासन के बीच हुए लिखित समझौते के बाद अब निपट गया है। झुंझुनू के बुहाना के पास पचेरी कला में घायल अवस्था में मिले मोर को 4-5 दिन के इलाज के बाद अब खेतड़ी वन विभाग के सेंटर के लिए रेफर किया गया। सवाई माधोपुर के वजीरपुर के बगलाई गांव निवासी एक विवाहिता ने विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। विवाहिता को ससुराल पक्ष की ओर से बेहोशी की हालत में गंगापुर सिटी राजकीय अस्पतालों में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी मंडल ने तहसील कार्यालय के पास मातोश्री वाटिका और विद्या निकेतन स्कूल धंबोला में योग दिवस को मनाया है।
राज्यपाल कलराज मिश्र के माउंट आबू में ग्रीष्मकालीन प्रवास के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और दौरे को लेकर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद और एसडीएम अभिषेक सुराना लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। समदड़ी तहसील क्षेत्र के जठंतरी गांव की सरहद में लूनी नदी के किनारे बाढ़ के बचाव के लिए वर्षों से खेत में बनी पिचिंग को खेत मालिक ने तोड़ दिया। फर्स्ट इंडिया ने इस खबर को प्राथमिकता के साथ दिखाया, जिसके बाद समदड़ी तहसीलदार शंकरराम गर्ग मौके पर पहुंचे और पिचिंग की स्थिति का जायजा लिया। जालोर के आहोर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ योगा किया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाई माधोपुर में मानसून की दस्तक के साथ ही नाग नागिन के जोड़ों की अटखेलियां भी देखने को मिल रही है। जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बे के सैनी गढ़वाल कृषि फार्म हाउस परिसर में नाग नागिन का नृत्य देखने को मिला, जिसे देख आसपास के लोग अचंभित हो गए। नागौर के मेड़ता के प्राचीन बम बावड़ी में योग किया गया। मीरा तैराकी संघ की ओर से 40 फीट पानी से भरी बम बावड़ी पर बिना हाथ पांव हिलाए करीब आधा घंटे तक योग का अभ्यास किया गया। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पीसी त्रिवेदी की फर्जी फेसबुक आईडी असामाजिक तत्वों के द्वारा बनाने का एक मामला सामने आया है। कुलपति त्रिवेदी के फोटो और उनके नाम से इस आईडी को बनाया गया। झुंझुनू जिला कलेक्टर यूडी खान ने कहा है कि इस बार जिले में 11 लाख पौधे लगाए जाएंगे और पौधे जीवित रहें, इसीलिए तय किया गया है कि 4 दीवारी वाले क्षेत्रों के अलावा सार संभाल की जिम्मेदारी के साथ पौधे लगाए जाएंगे। बाड़मेर के समदड़ी में भूखंड को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। झुंझुनू के चिड़ावा में निर्जला एकादशी के पावन मौके पर शहर में ठकुरानी जी का विशेष पूजन किया गया। साथ ही ठकुरानी जी को हरे रंग की मनमोहक पोशाक भी पहनाई गई। झालावाड़ के मनोहर थाना कस्बे के आदर्श विद्या माध्यमिक विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जहां जिले के विधायक सहित महिला शिक्षिका और साथ ही युवाओं ने योग कर दिखाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कोटा के ग्रामीण इलाकों में भी 51 से अधिक स्थानों पर योग शिविर का आयोजन किया गया। नागौर के पर्वतसर में हरित राजस्थान के तहत नगर पालिका मंडल की ओर से गणेश पार्क में पौधारोपण किया गया। करीब 21 छायादार नीम, गुलरमोर, कर्ज, शीशम सहित अन्य पेड़ पौधे लगाकर सार संभाल की जिम्मेदारी भी ली गई। करौली में मंडल राय कस्बे के समीप चंबल नदी में दोस्तों के साथ नहाने के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई, जबकि एक युवक को बचा लिया गया। मृतक की शिनाख्त करौली में 3 वर्ष निवासी आकाश धोबी के रूप में की गई है। सिरोही के माउंट आबू में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान अब जोरों पर चल रहा है। अभियान में युवाओं ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई। जिले में आज 280 लोगों को वैक्सीन लग पाई है। जालोर के सियाणा में पुलिस ने नकबजन वारदात का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है। चूरू में उपनेता और प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गौरीशंकर एंड निर्मला अग्रवाल फाउंडेशन के तत्वाधान में मेरी बेटी मेरा गौरव के तहत 51 अनाथ बच्चियों को गोद लिया है और उनके भरण पोषण के लिए प्रत्येक माह 1000 रुपए दिए जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी भी बताई। पाली के रोहे क्षेत्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाली ने विधिक साक्षरता शिविर अभियान का आयोजन किया है, जिसमें पीएलवी पाकर सिंघल ने श्रमिकों को बाल विवाह नहीं करवाने के लिए प्रेरित भी किया है। साथ ही महिलाओं के अधिकार और सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। पाली में जोधपुर विधायक मनीषा पवार ने सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत की। घांची समाज की मां धोलाघर गौशाला सेवा समिति के आयोजित सम्मान समारोह में जोधपुर नगर निगम महापौर कुंती देवड़ा, रिको चेयरमैन सुनील परिहार भी वहां पहुंची है। सिरोही के आबू रोड के गांधीनगर ओवरब्रिज के गडर डिजाइन को 2 साल बाद स्वीकृति मिल पाई। लखनऊ के डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन विभाग को स्वीकृति के लिए डिजाइन भेजी गई थी और रेलवे प्रशासन ने भी डिजाइन को अब क्लेरिफाई कर दिया। अजमेर के विजयनगर में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व देहात जिलाध्यक्ष नवीन शर्मा का जन्मदिन मनाया है और इस दौरान नवीन शर्मा का साफा पहनाकर केक काटकर उनका स्वागत किया। जन्मदिन के अवसर पर गायों को हरा चारा और गुड़ भी खिलाया गया। जयपुर के रेनवाल में अवैध कनेक्शनों के खिलाफ जलदाय विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने राइजिंग लाइन में लगे तकरीबन 18 कनेक्शन को काटा है।
धौलपुर में चंबल नदी में मगरमच्छ के हमले से एक युवक के घायल होने का मामला सामने आया है। ये मामला दूसरी बार है। युवक चंबल नदी पर पानी भरने गया था। नदी में मौजूद मगर ने हमला कर उसे घायल कर दिया। चोमू के सामोद पुलिस ने नांगल भरड़ा में हुई मारपीट का खुलासा किया। पुलिस ने वारदात में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपसी रंजिश के चलते दोनों गुटों में झगड़ा हुआ था। अलवर अरावली विहार थाना पुलिस ने ई रिक्शा की बैटरी चोरी करने के मामले में 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ई रिक्शा की 4 बैटरियां भी बरामद की है। अलवर सदर थाना क्षेत्र के शालीमार सोसाइटी में एक 20 वर्षीय युवती की 26 मंजिल से गिरने के चलते मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की है। जोधपुर के फलोदी में एक हत्या के प्रयास में सजा काट रही हनुमान बिश्नोई को खारा गांव के खंडरों से गिरफ्तार किया। जेल ब्रेक कांड का मास्टरमाइंड हजारीराम बिश्नोई को भी गिरफ्तार किया गया। जोधपुर में विश्व योग दिवस से पहले जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के योग केंद्र में कर्म योग यज्ञ का आयोजन किया गया है। योग केंद्र निदेशक डॉक्टर बाबूलाल दायमा ने कहा कि जिस प्रकार शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक उन्नति के लिए योग किया जाता है, उसी तरह से आप सभी भी योग करते रहें। जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस ने पिछले 1 महीने में आधा दर्जन से अधिक बार साइबर ठगी के शिकार हुए लोगों को राशि रिफंड करवाने में सफलता हासिल की है। जोधपुर नगर निगम उत्तर की ओर से लंबे समय से पेंडिंग नाम स्थानांतरण, लीज डीड और साथ ही बेचान अनुमति के प्रकरणों के निस्तारण को लेकर विशेष कैंप का आयोजन किया है। पाली के सोजत सर्किल पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान 632 किलो 600 ग्राम डोडा पोस्ट के साथ ही 2 लग्जरी गाड़ियां बरामद की है। तस्कर मौके से फरार हो गए। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। प्रतापगढ़ के रतनी या खेड़ी गांव में वर्ल्ड विजन अभियान में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया गया। नाटक के माध्यम से बाल विवाह की रोकथाम और इसके दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी गई। सुल्ताना के मालूपुरा रास्ते में पुलिस ने देर रात अवैध शराब को जब्त किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देशी शराब के 46 पवे बरामद किए। प्रतापगढ़ में कोरोना संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए वीकेंड कर्फ्यू अभी भी जारी है। कर्फ्यू में गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस ने चालान काटकर उचित कार्रवाई की है। सवाई माधोपुर के मित्रपुरा तहसील में वीकेंड लॉकडाउन बेअसर रहा है। गाइडलाइंस के बावजूद बाजारों में सामान्य दिनों की तरह ही भीड़ दिखाई दी है। बाजार में दुकानदार और साथ ही लोग बगैर मास्क के दिखाई दिए। ब्यावर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यूनिट 77 के स्थापना दिवस पर रेड आर्मी ब्लड हेल्पलाइन ने इस शिविर में 77 यूनिट ब्लड इकट्ठा किया है। चित्तौड़गढ़ में जिले में जहां 45 प्लस के 85% लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, जिले भर में आयोजित वैक्सीनेशन शिविरों का जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने जायजा लिया। जोधपुर शहर के कुछ युवाओं ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर चौपासनी की पहाड़ियों में योग के साथ सूर्य नमस्कार किया। करो योग भगाओ रोग अभियान के तहत युवाओं ने ट्रैकिंग के साथ योग व्यायाम कर शरीर को स्वस्थ रखने का संदेश भी दिया। प्रतापगढ़ जिले में वैक्सीनेशन अभियान को लेकर एक बार फिर से गति दिखाई दी है। जिले को 8000 वैक्सीन की डोज मिली है। जिले में लगभग 2.5 लाख डोज अब तक लगाई जा चुकी है। जोधपुर में फ्रंटलाइन वॉरियर्स के परिवारजनों के लिए आयोजित विशेष वैक्सीनेशन शिविर का समापन हुआ। जिला कांग्रेस कमेटी और स्वास्थ्य विभाग अब तक 2500 जवानों और उनके परिजनों का टीकाकरण कर चुका है। ब्यावर में जैसलमेर विधायक रूपाराम धनदेव का मेघवाल समाज विकास समिति ने भव्य स्वागत किया। धनदेव पहली बार मेघवाल समाज संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ब्यावर पहुंचे हैं। नागौर के घर में पानी के हौद में महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली। मृतका के पिता ने पति, देवर और ससुर पर हत्या का आरोप लगाया। शव हौद में डालने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। श्रीगंगानगर की अनूपगढ़ पुलिस ने 50 ग्राम चिट्टे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 50 ग्राम चिट्टा और 20,000 रुपए बरामद किए हैं। ब्यावर के युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने नगर परिषद में भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है और नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया को निलंबित करने की मांग उठाई। एनएसयूआई का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। कोटा के सुल्तानपुरा में गौशाला के पास अचानक खड़ी मारुति वैन में आग लग गई। आग का कारण
शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते वैन इस आग की चपेट में आ गई। उदयपुर के स्वदेशी जागरण मंच ने पेटेंट मुक्त कोरोना वैक्सीन संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया है। मंच के कार्यकर्ताओं ने अपने घरों की छतों पर खड़े होकर विरोध का प्रदर्शन किया। अब तक WTO में चित्तौड़ प्रांत के 12 जिलों में 72,000 याचिकाएं दर्ज करवाई गई। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।